नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री सुदेव कुमार ने 7 करोड़ की लागत से बनने वाले 45 योजनाओं का किया शिलान्यास। निगम क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर करने के लिए बनाए जाएंगे 4 इंटेक वेल। गुणवत्ता के साथ समय पर काम पूरा करने का दिया निर्देश। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत शिवपुरी में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा किया गया पौधारोपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है यह अभियान। जगह जगह लगाए जा रहे सैकड़ों पौधे, कई भाजपाई रहे मौजूद। समृद्ध हायर एजुकेशन एंड सर्विस की ओर से छात्र सम्मान समारोह सह एडमिशन काउंसलिंग एंड स्पॉट एडमिशन का किया गया आयोजन। 12वीं परीक्षा में बेहतर परिणाम करने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। कई यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि रहे मौजूद। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में 6 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ भव्य उद्घाटन। कई टीमों ने लिया हिस्सा। बेहतर खेल का किया गया प्रदर्शन। स्कूल के चेयरमैन समेत कई गण्यमान्य लोग रहे मौजूद। और देवरी प्रखंड के देव पहाड़ी स्थित जगन्नाथ महादेव मंदिर में गुरुकुल में अध्ययनरत 56 छात्रों का हुआ यज्ञोपवीत संस्कार। 3 माह पूर्व शुरू हुए गुरुकुल में 125 बच्चों का हो चुका है अभी तक नामांकन। सरकार और प्रशासन से सहयोग का किया गया मांग। और अब खबर विस्तार से। नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने रविवार को 12 बजे झंडा मैदान स्थित विवाह भवन से नगर निगम अंतर्गत 45 योजनाओं का शिलान्यास विधिवत रूप से किया। बताया गया कि 7 करोड़ की लागत से नगर निगम क्षेत्र में 45 योजनाओं का कार्य पूरा किया जाएगा। इन योजनाओं में शहरी परिवहन, नागरिक सुविधा एवं HLMC से स्वीकृति योजनाएं शामिल हैं। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि गिरिडीह में पेयजल की समस्या एक बड़ी समस्या है जिसका समाधान हर हाल में होना जरूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए 4 इंटेक वेल बनाया जाएगा जिसके माध्यम से पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। कहा कि मधुबन, बढ़ाकर, बनखंजो, झरिया गादी और पचम्बा चाणक के पास इंटेक वेल का निर्माण कराया जाएगा। इन्होंने संवेदक को साफ शब्दों में कहा कि कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए, वहीं तय समय में कार्यों को पूरा किया जाए ताकि जल्द से जल्द लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। मौके पर डीसी रामनिवास यादव, उपनगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक, सहायक उपनगर आयुक्त अशोक हांसदा, जेई सोनू रजक, वसीम फिरोज सहित निगम कर्मी मौजूद थे। नगर विकास विभाग से आज गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में 45 योजनाओं का शिलान्यास हम लोगों ने किया और निगम के पदाधिकारियों, कर्मचारियों को और संवेदकों को हमने स्पष्ट कहा है कि योजनाओं की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होनी चाहिए और ससमय इसका लाभ गिरिडीह की जनता को मिलना चाहिए। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत शिवपुरी में रविवार सुबह 10 बजे भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए देशव्यापी अभियान एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत आज गिरिडीह के शिवपुरी क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के झारखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष अमन यादव, प्रदेश मंत्री संजीव कुमार, गिरिडीह जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी, कुंदन सिंह सनातन, राहुल राज तथा ऋत्विक राज समेत कई कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित जनों ने यह संकल्प किया कि मां और प्रकृति दोनों की सेवा ही सच्चा धर्म है। वृक्षारोपण केवल पर्यावरण की सुरक्षा नहीं अपितु मातृत्व और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का प्रतीक है। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल पौधा लगाना नहीं बल्कि समाज को पर्यावरण संरक्षण की ओर प्रेरित करना और आने वाली पीढ़ियों को एक हरित भविष्य देना है।
एडमिशन एंड सर्विस की ओर से रविवार को 11 बजे गांधी चौक स्थित होटल अशोका इंटरनेशनल में छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान एडमिशन काउंसलिंग एंड ऑन स्पॉट एडमिशन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर EFOS के चेयरमैन सचिन जैन, डॉक्टर शिवनिवास, कई यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि और जिले के प्रमुख शिक्षण संस्थान के शिक्षक मौजूद थे। इस मौके पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। इसके बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बेहतर परिणाम प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। गिरिडीह में टॉप करने वाली साक्षी को ऑर्गेनाइजर संस्था की ओर से टैबलेट देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को 12वीं के बाद किस क्षेत्र में और किस यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करना है, इसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही अलग अलग क्षेत्र में कैसे अपने आप को प्लेसमेंट किया जा सकता है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर राहुल कृष्णा ने बताया कि श्री कृष्णा महिला महाविद्यालय के समीप मेरा कार्यालय है, जहां 380 देश विदेश के यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहा कि 12वीं के बाद बच्चों को बेहतर शिक्षा संस्थान से शिक्षा देना बहुत जरूरी होता है। आज हमने समृद्ध हायर एजुकेशन सर्विसेज ने आज छात्र सम्मान समारोह एंड काउंसलिंग विद स्पॉट एडमिशन का प्रोग्राम हमने यहाँ पे रखा था, जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक हुआ। हमने जो बच्चे उत्तीर्ण थे उनको हमने मेडल सर्टिफिकेट से उनको सम्मानित किया तथा जो गिरिडीह से साक्षी टॉप की है उसको हमने टैब देकर सम्मानित किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के छात्र छात्राओं को? देखिए, आज के दिन में हमारे पास में इंडियाज़ के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ने यहाँ पे गिरिडीह आकर बच्चों का काउंसलिंग किया है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है और झारखंड सरकार से और स्कॉलरशिप क्या होता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास में होना चाहिए, तभी जाके वो बच्चों को सही कॉलेज और सही जानकारी मिल सकती है। हमारा ऑफिस है RK महिला कॉलेज के पास में, समृद्ध हायर एजुकेशन एंड सर्विसेज के नाम पे। जो भी बच्चों को डाउट है या जो बच्चे यहाँ पे नहीं आ पाए हैं किसी कारण से या कोई पेरेंट्स नहीं आ पाए हैं, वो चाहे तो वहाँ पे आकर काउंसलिंग करा सकते हैं। हमारे पास 380 यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस का ऑथराइज्ड ऑफिस है। सिर्फ झारखंड में नहीं, झारखंड के बाहर भी हमारा ऑफिसेस हैं, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलुरु, ठीक है। वहाँ के भी बच्चे चाहें तो वहाँ भी जाकर डायरेक्ट काउंसलिंग करा सकते हैं। थैंक यू। आज गिरिडीह के अशोका इंटरनेशनल होटल में बच्चों के भविष्य के लिए एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विभिन्न देश के बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे हैं। यहाँ पे जो सूचना मिली है उसके हिसाब से बहुत सारे कॉलेजेस ने अपना स्कॉलरशिप यहाँ पे बच्चों को देने का प्रयास किया है। साथ ही साथ करियर काउंसलिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक बच्चों के भविष्य के लिए, जिसमें कि वो चुन सकते हैं कि हमको कौन सा कॉलेज में जाना है और हमको कौन सा पढ़ाई करना है, वो यहाँ पे निःशुल्क मिल रहा है। और एक छत के नीचे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ये अपने आप में कीर्तिमान है। मैं यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, राहुल कृष्णा जी, जो गिरिडीह के बच्चों के भविष्य के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, और उम्मीद करूँगा कि इस तरह का कार्य वो हमेशा करते हैं। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में 6 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत रविवार को 10 बजे विधिवत रूप से हुई। मैच के उद्घाटन समारोह पर बतौर मुख्य अतिथि सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा मौजूद थे। वहीं बतौर विशिष्ट अतिथि गुलाम रब्बानी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि विद्यालय के प्रबंध निदेशक जोरावर सिंह सलूजा, निदेशक रमनप्रीत कौर सलूजा, प्राचार्य ममता शर्मा, उप प्राचार्य सूरज कुमार लाला, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर रूपा मुद्रा एवं मैच ऑफिशियल उदय मिश्र ने दीप प्रज्वलन के साथ की। इसके बाद मुख्य अतिथि ने CBSE के झंडोत्तोलन कर मैच शुरू होने की औपचारिक घोषणा की। मैच के संचालन का जिम्मा विद्यालय के स्पोर्ट्स कोच धनंजय राय, घनश्याम रजक और अजय ने संभाल रखा है। देश के अलग अलग राज्य जैसे यूपी, बिहार व झारखंड से आई एवं विभिन्न रंगों
की जर्सी पहने अंडर 17 और अंडर 15 की टीमें जब श्रेणीबद्ध होकर ग्राउंड पर मार्च पास्ट के लिए उतरी तो उन्होंने एक समा बांध दिया। कतारबद्ध होकर चलती टीमें और उनका कॉन्फिडेंस स्तर सचमुच सराहनीय था। पहला मैच डीपीएस वाराणसी और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के बीच खेला गया, जिसमें डीपीएस वाराणसी 3-0 से बढ़त बनाई हुई थी और न्यूज लिखे जाने तक अंतिम मैच अंडर 15 आयु वर्ग में सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल्स चूल और प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल रांची के बीच होना था। परिवार ने उनको भेजा है अपने बच्चों को और यहाँ से वो अपना भविष्य निर्धारित करेंगे खेल के अंदर में। और आप जानते हैं, आप लोग सभी जानते ही हैं कि फुटबॉल की एक्चुअल शुरुआत जो है वो इंग्लैंड से शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत यह 1863 में इसकी शुरुआत हुई है इंग्लैंड के अंदर से, और उसके बाद से ये लगातार जो है सो ये खेल जो है सो लोकप्रिय होता चला गया और आज ये पूरी दुनिया में खेला जाता है। और फुटबॉल जो है एक ऐसी चीज़ है कि इसका अगर मैं कहूँ तो इसका शौकीन मैं भी रहा हूँ, और मैं भी कभी अपने ज़माने में आज से 60 साल पहले 55 साल पहले इसको मैं खेलता था और मुझे बहुत उसको खेलने में खुशी और होती थी और मुझे बहुत ये रोचक लगता था ये खेल भी। ये आज हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे यहाँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल के मैच होने लग गए हैं गिरिडीह के अंदर में, और सलूजा गोल्ड निरंतर प्रयास कर रहा है कि अच्छे से अच्छी सुविधा सभी बच्चों को मिले और यहाँ से जो भी टीम जाए वो कहीं ना कहीं जाकर के देश के अंदर में अपना नाम रोशन करे। आज ये तो जूनियर का जो हमारे यहाँ मैच हो रहा है, ये लास्ट में जाकर के ये फाइनल में भी मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से कुछ ना कुछ बच्चे जरूर फाइनल में भी पहुँचेंगे और यहाँ के स्कूल का भी नाम रोशन करेंगे और अपने देश का भी नाम रोशन करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज हमारे जो स्कूल की टीम है, जो हमारे प्रिंसिपल मैम हैं, जो इनकी पूरी टीम, जोरावर, रमनप्रीत, इन लोगों के प्रयास से लगातार जो है सो निरंतर स्कूल आगे की ओर बढ़ रहा है। और इसी तरह की अगर मेहनत अगर करते रहेंगे तो निरंतर एक दिन ये नाम रोशन करेगा और ये मील का पत्थर साबित होगा हमारे समाज के लिए भी और देश के लिए भी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो भी टीम आई है, खेल को खेल समझ के खेलें, आपस में दुश्मनी वगैरह ना करें, क्योंकि खेल के अंदर में जब दो टीमें खेलती हैं तो एक ही जीत और एक ही हार निश्चित होती है। इसलिए उसके अंदर में खेल को खेल समझ के करना जरूरी है। और गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम है, इसलिए अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। देवरी प्रखंड के देवपहाड़ी स्थित जगन्नाथ महादेव मंदिर में गुरुकुल में अध्ययनरत 56 छात्रों का यज्ञोपवीत संस्कार रविवार को 2 बजे संपन्न करवाया गया। ये सभी बच्चे जगन्नाथ गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं। भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा आज भी जीवित है और आधुनिक रूप से पुनर्जीवित हो रही है। देश में कई संस्थान आज भी गुरुकुल प्रणाली के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये गुरुकुल आधुनिक विषयों के साथ साथ वेद, संस्कृति, योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति की शिक्षा भी देते हैं। यहाँ शिक्षा के साथ नैतिकता, अनुशासन, शारीरिक श्रम और ध्यान का विशेष बल दिया जाता है। बताया गया कि यह गुरुकुल करीब 3 महीने से संचालित किया है। गुरुकुल के संचालक गौरवानंद जी महाराज द्वारा बताया गया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर यह गुरुकुल की शुरुआत हुई थी और अब तक गिरिडीह एवं आसपास के अन्य जिलों से लगभग 125 बच्चों का नामांकन यहाँ हो चुका है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को चारों वेद और सनातन संस्कृति से संबंधित शिक्षा दी जा रही है। साथ ही सामान्य विषयों की भी शिक्षा प्रदान की जा रही है। बताया गया कि अभी यहाँ पर अध्ययनरत बच्चों के रहने खाने से लेकर सारे खर्चे की व्यवस्था भिक्षाटन कर किया जा रहा है। साथ ही स्थानीय लोग एवं समाज से भी लोग भी सहयोग कर रहे हैं। यहाँ फिलहाल रहने के लिए व्यवस्था की कमी है। गुरुकुल में कुछ और कमरों की व्यवस्था की आवश्यकता है ताकि भविष्य में गुरुकुल की क्षमता कम से कम 500 बच्चों को रहने की हो सके। अगर सरकार या स्थानीय प्रशासन से कुछ सहयोग मिलता है तो गुरुकुल को आगे बढ़ाने में काफी सहूलियत होगी।
नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। मैं हूं निशांत मिश्रा। हम इस वक्त मौजूद हैं देवरी प्रखंड के देव पहाड़ी में, जहां पर महाराज जी के द्वारा गुरुकुल चलाया जा रहा है। और आज गुरुकुल में 56 बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ है। आइए हम महाराज जी से जानते हैं कि गिरिडीह जिले का मेरे ख्याल से यह पहला इस तरह का गुरुकुल है जहां पे बच्चों को जो है शिक्षा दी जा रही है। और गुरुकुल में ये गिरिडीह जिला का जहां तक मुझे लग रहा है कि पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जहां पे इतने बड़ी मात्रा में जो है काफी संख्या में बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार आज करवाया गया है। तो हम इनसे जानेंगे कि इनका कैसे यहाँ पर गिरिडीह में आगमन हुआ और ये किस प्रकार से गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। कब से ये गुरुकुल स्टार्ट हुआ है यहाँ पर? गुरुकुल का आरंभ जो है महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ही हम लोग किए थे, लेकिन इसके लिए हम लोग अच्छे तृतीया के दिन से बच्चों का नामांकन कर ले रहे हैं। और यहाँ बाबा जागनाथ गुरुकुलों में लगभग करीब 125 बच्चे का नामांकन हुआ। और यहाँ पर जो मूल रूप से वेद की सनातन धर्म की रक्षा के लिए वेद की पढ़ाई दी जाएगी। यहाँ जो गुरुकुल जो भी बच्चे रहेंगे उनको वेद की शिक्षा दी जाएगी। चारों वेद की पढ़ाई होगा, व्याकरण होगा, उनको संस्कार युक्त शिक्षा भी दी जाए और समान विषय की भी शिक्षा दी जाए। ये नहीं कि केवल वेद ही देंगे, वेद के साथ साथ समान विषय की शिक्षा हम लोग देंगे। तो अभी आपका निवास कहाँ पर है? आप यहाँ से? मैं विगत यहाँ 8 वर्ष हमारा पूर्ण हो गया। जब से मैं यहाँ आया था तब से हमारे मन में भाव था कि झारखंड में एक गुरुकुल चलाना है, गुरुकुल चालू करना है। और ये बाबा जागनाथ की असीम कृपा है कि इस महाशिवरात्रि पे से इसका आरंभ करने का मौका मिला। और उद्देश्य है कि अभी आज के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पूरे झारखंड मुश्किल से 1-2 गुरुकुल सांस ले रहा है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि झारखंड में कई गुरुकुल खोला जाए। इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और जगह और जिला में अभी आपके बाबा जागनाथ गुरुकुलम में करीब 8 जिला से बच्चे हैं, 8 से 10 जिले के बच्चे यहाँ रह रहे हैं। मतलब केवल आप गिरिडीह जिले के बच्चे नहीं हैं, कोडरमा के भी बच्चे हैं, धनबाद के भी बच्चे हैं, हजारीबाग के भी बच्चे हैं, आपके देवघर के भी बच्चे हैं, लखीसराय के भी बच्चे, बिहार और झारखंड के भी बच्चे यहाँ पर हैं। तो कई जिले के बच्चे यहाँ आए हुए हैं और उन सबको मूल रूप से वेद की शिक्षा देने का हमारा उद्देश्य है। सबको संस्कार शिक्षा देंगे, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों का भी जो यहाँ पर नामांकन हो रहा है, उनके रहने खाने की व्यवस्था कैसे हो रही है? उनसे किस प्रकार का फी वगैरह लिया जाता है? इनका थोड़ा जानकारी देंगे आप? आपको शायद जानकारी होगी, गुरुकुल की परंपरा में आपको फी नहीं ली जाती। पहली बात ये आप जान लें। गुरुकुल की परंपरा हम लोग भिक्षाटन करके गुरुकुल चलाते हैं। अभी तो हम भिक्षाटन कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे भी भिक्षाटन करेंगे, गांव-गांव जाके भिक्षाटन कर और इस गुरुकुल को हम लोग चलाएंगे। और इसका डोनेशन अभी सरकार द्वारा कोई मिला नहीं। सरकार से हमें कोई, सरकार दे तो दे, अच्छी बात है, उसका नहीं, लेकिन इस क्षेत्र के जनता जनार्दन हमारे हैं, उनसे ही अपेक्षा है वो सहयोग कर रहे हैं, तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। जिस इस गुरुकुल संचालित करने में उनका विशेष रूप से सहयोग है। मुख्य रूप से तो जनता जनार्दन ही इसके संचालक है। तो अभी गुरुकुल में सिर्फ ब्राह्मण परिवार से भी यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बच्चे, और भविष्य में जो है क्या किसी भी समुदाय के बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वेद का शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, या फिर सिर्फ ब्राह्मण ही आएंगे? नहीं, भविष्य में जो है सभी जो वेद पढ़ना चाहते हैं, वेद की शिक्षा सबको दी जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। और स्टार्टिंग तो हमारा उद्देश्य मात्र 50 बच्चे को लेने का, 50 से ये बढ़ के हो गया, अभी 125 हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, इसमें हमने स्टार्ट किया है। और आने वाले समय में हम लोग प्रयास करें 500 संख्या के बच्चे को रेसिडेंशियल रखेंगे। 400 से लेकर 500 बच्चे, जहाँ तक के बच्चे आएंगे सभी को पढ़ाएंगे और सबको अच्छी शिक्षा देने का हमारा उद्देश्य है। अभी स्थानीय स्तर पे किसी भी नेता या प्रशासन से कोई वैसा संपर्क हुआ है जो किसी प्रकार के सरकारी जो योजना होता है, कोई सरकारी सहायता उनसे उपलब्ध हो सके? नहीं, सरकार से भी कोई इच्छा, कोई सहयोग गुरुकुल के नाम से किसी से 1 रुपया का भी सहयोग नहीं मिला है। लेकिन हमारे यहाँ जनता जरा जो बाबा जागनाथ के शिष्य हैं, जो इस मठ के शिष्य मंडली है, उनका सहयोग है। और उन्होंने आश्वासन में दिया कि गुरुजी हम लोग गुरुकुल को बहुत अच्छे से चलाएंगे। सरकार से, क्योंकि सरकार आपकी पार्टी की मतलब पार्टी पॉलिटिक्स की बात हो जाती है, वो आपके अनुकूल उसके बात करेंगे तो आपको सहयोग करेंगे, उनका अनुकूल नहीं करेंगे तो आपको सहयोग नहीं करेंगे, वो आप सब समझते हैं। ये हमारे साथ यहाँ स्थानीय नेताजी हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, दीपक तिवारी नाम हुआ हमारा। मैं बाबा जागनाथ धाम में आज जो उपनयन संस्कार हमारे गुरुवानंद महाराज जी के तहत से जो हो रहा है, लगभग 56 बच्चे का, और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ गुरुवानंद महाराज जी के।
साथ में यहाँ के जनता जनार्दन गार्जियन स्वरूप हमारे मन्नू तिवारी जी, अजय तिवारी जी, निरंजन तिवारी जी, रतन तिवारी जी, मास्टर साहब हैं। तमाम यहाँ का जनता जनार्दन का सहयोग से ये मठ संचालित किए हैं और हम लोग आशा और एक विश्वास के साथ इस मठ को आगे ले जाने का काम करेंगे, प्रयासरत है और बच्चे को अच्छा संस्कार दें। तत्काल भी शिक्षक कम है, साधन रहने का कम है और हम लोग को जितना भी हो सके पूरा प्रयासरत है कि यहाँ का गुरुकुल एक अच्छा झारखंड में नाम करे, बाबा जागनाथ का असीम कृपा बच्चों पर पड़े और यहाँ से पढ़ लिख के पूरी झारखंड में नाम रोशन करे कि कोई पंडित बाबा जागनाथ से पढ़ के गए। इसी शब्दों से अपनी विराम भी यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चों अभी यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि बच्चों के रहने के लिए जो है थोड़ा जगह कम है, कमरा 2-3 कमरे हैं जिसके कारण बच्चे ज्यादा हो गए हैं। तो क्या स्थानीय प्रशासन, जो कि यहाँ की विधायक है मंजू कुमारी, तो आप कुछ उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो प्रशासन किसी तरह का जो है सहयोग प्रदान करे जिससे ज्यादा कमरे बन सके और ज्यादा बच्चों का नामांकन हो सके? बिल्कुल, बाबा जगन्नाथ के आशीर्वाद से कहीं भी विधायक फंड से हुआ तो वो लेने का प्रयास भी करेंगे और हम लोग खुद अपने से लगे हुए हैं कि बच्चे लोग कैसे यहाँ पे स्थान ठहरे, उसका विधि व्यवस्था हम लोग जुटेंगे। धन्यवाद। महेश मुंडा रोड के बेरगी में शिवम इको मोटर्स शोरूम का भव्य उद्घाटन रविवार को 3 बजे विधिवत रूप से किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। बताया गया कि उद्घाटन अवसर पर स्पेशल ऑफर भी रखा गया है। जानकारी दी गई कि 95,000 में 3 स्कूटर और 33,500 रुपए में 1 स्कूटर खरीद सकते हैं। बताया गया कि शोरूम में कई प्रकार के स्कूटर का मॉडल उपलब्ध है। मौके पर मुन्ना शर्मा, दिनेश ठाकुर, मुन्ना लाल, राजेश यादव, मोहन राय, राजकुमार, सरयू यादव, विनोद मिश्रा, कुलदीप कुमार, रंजीत वर्मा आदि लोग मौजूद थे। क्या चीज़ का शोरूम खुला यहाँ पे, क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं जी? ये आहूजा कंपनी का इको मोटर्स खुला गया है जिसका नाम है शिवम इको मोटर्स। और ये जो आहूजा कंपनी का जो गाड़ी है, इस गाड़ी में आपका फ्यूचर बहुत बड़ा शेयर फ्यूचर दिया गया है जिसमें एक रिमोट से स्टार्ट होता है, दूसरा मोबाइल से ऑपरेट होता है, तीसरा आपका रिमोट क्या बोलते हैं की से स्टार्ट होता है, चौथा जाके आपका ब्रेसलेट से स्टार्ट होता है। ये फीचर ज़बरदस्त दिया, उसमें प्लस दिया हुआ है ब्लूटूथ ऑन करने का दिया हुआ है जिससे ब्लूटूथ से आप गाना वगैरह भी बजा सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसमें 4 बैटरी लगता है जिसमें माइलेज आपका 50 से 55 का माइलेज है और माइलेज आपका उसका भी 1 साल का गारंटी है। इससे बैटरी, रिमोट क्या बोलते हैं, कंट्रोलर, चार्जर और मोटर का, चारों का 1 साल का गारंटी दिया जाता है। कहाँ पे खुला है ये सर महेश मुंडा रोड बेरगी में आयसर शोरूम के बगल। सुविधा क्या क्या दे रहे हैं आप? सुविधा सर आप कस्टमर को बहुत सारा सुविधा देंगे, जैसे मोटर्स का जैसे होता है बहुत जगह रिप्लेस वगैरह नहीं होता, हमारे यहाँ रिप्लेस करने का सुविधा देंगे। बहुत सारे इसका पार्ट्स नहीं मिलता तो हम पार्ट्स वगैरह का भी व्यवस्था करा रहे हैं। और रेंज में देखा जाए तो बहुत लो में दे रहे हैं, जो अभी ऑफर दिए हुए हैं तो 33,500 में है जिसका मार्केट रेट 35,500 है। हाँ, इसमें फाइनेंस का सुविधा भी बहुत जल्द उपलब्ध किया जाएगा क्योंकि अभी स्टार्टिंग किए हुए हैं और फाइनेंस की सुविधा बहुत जल्द हो जाएगा। जैक द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट कला संकाय परीक्षा में पालगंज की छात्रा कुमारी रितंबरा ने 466 अंक प्राप्त कर जिले में पहला और राज्य भर में तीसरा स्थान प्राप्त की है। पटेल नगर स्थित एक आवास पर रविवार को 4 बजे खुशियां मनाई गई। वहीं इनके भाई ऋषभ कुमार 446 अंक प्राप्त कर जिले में 5वां स्थान हासिल किया है। इन दोनों भाई बहन के सफलता से परिवार के सभी लोग उत्साहित हैं। साथ ही शिक्षकों, परिवारजनों और गाँव वालों में खुशी का माहौल है। लोग मिठाई खिलाकर दोनों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। बता दें कि छात्रा कुमारी रितंबरा के पिता अभय कुमार उपाध्याय पेशे से पारा शिक्षक है, मां गृहिणी है और 2 बहन 1 भाई है। रितंबरा और ऋषभ ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। दोनों ने बताया कि आगे सिविल सेवा की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर लोगों की सेवा करने का लक्ष्य है। कहा कि कोई भी काम मेहनत से करने से सफलता हासिल अवश्य होता है।
परिवार के माता पिता ने कहा कि कम संसाधन में उनके पुत्र पुत्री ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके कारण आज हम सभी खुश हैं। कहा कि दोनों बच्चे शुरू से होनहार हैं। दोनों को शुभकामनाएं देने के लिए परिजन दूर दूर से पहुंच रहे हैं। मेरा नाम कुमारी रितंबरा है। मैं इंटर की परीक्षा में 466 अंक प्राप्त की हूँ, जिसके कारण मेरा राज्य में तीसरा और जिले में प्रथम स्थान रहा है। और मैं आगे चलकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हूँ। और इस रिजल्ट का श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने अभिभावकों के साथ शिक्षकों को देना चाहती हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सभी गांव वाले और परिवार के लोग सभी को। मेरा नाम ऋषभ कुमार है और मैंने इंटर कला का एग्ज़ाम दिया था 12th क्लास का, और उसमें मैंने 446 अंक लाया है, और जिसके कारण मुझे जिला में 5वां स्थान मिला है। और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और शिक्षकगण और जितने भी लोग जिन्होंने मेरे सहायता की है उनको मैं इनका श्रेय देना चाहता हूँ। और जो आगे इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, 12th का एग्ज़ाम जो देंगे हमारे छोटे भाई बहन, उन लोग को मैं एक बात बोलना चाहूँ कि मेहनत को हमेशा बनाए रखना है और कड़ी मेहनत के साथ प्रयास करना है। क्या लक्ष्य रखना है? आगे क्या? मेरा आगे चल के लक्ष्य सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है और IAS बनना है। इस तरह का आपने कड़ी मेहनत किया, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्या मैसेज देना चाहेंगे आपने स्टूडेंट को, क्या कहना चाहेंगे आप? हम जितने भी लोग ये देख रहे हैं उनको एक ही बात कहना चाहेंगे, मेहनत को करते रहना। और किसी कारण से नंबर कम भी आता तो निराश नहीं होना है कि एक बार आज नंबर कम आया तो इसको छोड़कर हमको आगे का ध्यान देना, भविष्य को अच्छा बनाना है। सबसे पहले बच्चों की मेहनत, सीमित साधनों में भी इन्होंने असीमित मेहनत की है, और इन सबसे ज्यादा इनके श्रेय इनके माता पिता का जाता है, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके बच्चों को इतने कम सीमित साधनों में भी इन लोगों को आगे बढ़ाया है। यह सच में एक आश्चर्य जैसा लगता है कि डिस्ट्रिक्ट की नहीं, स्टेट में भी इन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया है। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और इन लोगों को आगे के लिए भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जैसे इन लोग का सपना है कि सिविल सर्विस में समाज की सेवा करना, तो सच में मैं इस चीज को, सपने को साकार होता देखना चाहता हूँ। आप क्या हो? मामा रोशन मिश्रा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के? ये रितंबरा और ऋषभ जो है, रितंबरा स्टेट में तीसरा स्थान प्राप्त किया, ऋषभ जिले में 5वां स्थान प्राप्त किया है। इन लोगों ने काफी कड़ी मेहनत किया है। सीमित संसाधनों के बावजूद भी इन लोगों ने अपने लगन, परिश्रम और गुरुओं के आशीर्वाद से और गुरुओं के सहयोग से काफी मेहनत किया है। न कोई होम ट्यूशन नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, सिर्फ स्कूल का और अभिभावक के खर्चे पर सारा इन लोगों ने अपना तैयारी किया और आज यहाँ तक पहुंचा है। और मैं आगे चाहता हूँ जो इन लोगों का उम्मीद है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का, वो लक्ष्य इन लोगों को मिले और आगे के लिए शुभकामनाएं हैं। हमको बहुत खुशी लग रहा है, बहुत ज्यादा। हम लोग तो मतलब कोई सुविधा नहीं दिया, कोई साधन नहीं दे पाए बेटी को, फिर भी टॉप निकली। हमको इसका बहुत खुशी है और हम यही चाहते हैं कि हम गरीबी से हम लड़ सकते हैं पर नाकामयाबी से नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए नाकामयाब हम अपने बच्चों को नहीं देखना चाहते हैं हमेशा, और बोलते हैं ये तो तुम्हारा पहला सीढ़ी है, अभी तो तुमको और मुकाम हासिल करना है, ताकि और लोगों को सबक मिले कि कैसे गरीबी से लड़ के ऊंचा तक उठी है। वही हम चाहते हैं कि मतलब और आगे बढ़े, इसका भविष्य उज्जवल हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के द्वारा चतरा में 12 जून से 15 जून तक होने वाले प्रांत अभ्यास वर्ग को लेकर रविवार को 5 बजे न्यू बरगंडा में बैठक की गई। इस दौरान परिषद के जिला संयोजक उज्जवल तिवारी ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने कार्यकर्ताओं के विकास के लिए अभ्यास वर्ग आयोजित करती है। इन अभ्यास वर्गों के माध्यम से एबीवीपी अपने कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत बनाती है और उनके व्यक्ति निर्माण में मदद करती है। अभ्यास वर्ग में एबीवीपी के कार्यकर्ता संगठन की कार्य पद्धति, विचारधारा और सामाजिक मुद्दों पर समाधान खोजने के तरीके सीखते हैं। एबीवीपी का अभ्यास वर्ग अपने कार्यकर्ताओं को छात्र शक्ति के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता है। बैठक में जनजातीय सह प्रमुख मंटू मुर्मू, नगर उपाध्यक्ष राजेश पांडे, कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, अनीस रॉय, मुन्ना पंडित, अजीत कुमार, अंकुश सिंह, शुभम ताती, ओम कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।
विकास एवं आवास विभाग मंत्री सुदेव कुमार ने 7 करोड़ की लागत से बनने वाले 45 योजनाओं का किया शिलान्यास। निगम क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर करने के लिए बनाए जाएंगे 4 इंटेक वेल। गुणवत्ता के साथ समय पर काम पूरा करने का दिया निर्देश। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत शिवपुरी में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा किया गया पौधारोपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है यह अभियान। जगह जगह लगाए जा रहे सैकड़ों पौधे, कई भाजपाई रहे मौजूद। समृद्ध हायर एजुकेशन एंड सर्विस की ओर से छात्र सम्मान समारोह सह एडमिशन काउंसलिंग एंड स्पॉट एडमिशन का किया गया आयोजन। 12वीं परीक्षा में बेहतर परिणाम करने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। कई यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि रहे मौजूद। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में 6 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ भव्य उद्घाटन। कई टीमों ने लिया हिस्सा। बेहतर खेल का किया गया प्रदर्शन। स्कूल के चेयरमैन समेत कई गण्यमान्य लोग रहे मौजूद। और देवरी प्रखंड के देव पहाड़ी स्थित जगन्नाथ महादेव मंदिर में गुरुकुल में अध्ययनरत 56 छात्रों का हुआ यज्ञोपवीत संस्कार। 3 माह पूर्व शुरू हुए गुरुकुल में 125 बच्चों का हो चुका है। अभी तक नामांकन सरकार और प्रशासन से सहयोग का किया गया मांग। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।